रविवार को क्षेत्र पंचायत चिरी गांव के सभागार में आद्य पत्रकार देवर्षि नारद जयंती समारोह एवं पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय संत समिति के संत स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती शामिल हुए। इस दौरान स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि समाज में पत्रकारिता का एक विशेष महत्व है। उन्होंने आज के परिवेश में पत्रकारों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समाज को सही दिशा और दशा दिखाने का माध्यम पत्रकार है। पत्रकारों को देवर्षि नारद से सीख लेने की आवश्यकता है, जिन्होंने बिना डरे अपने दायित्व का निर्वहन किया। बहुसूत के ऐसे पत्रकार थे जो विरोधियों के खेमे में भी जाकर अपनी बात को रखने की हिम्मत रखते थे और सकुशल वहां से वापस भी आते थे। इसी तरह आज के समय में भी चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया के पत्रकार हो, उनको अपनी वाणी और लेखनी से सदैव सत्य के रास्ते पर ही चलना चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि पत्रकार समाज की वह कड़ी है जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के आवाज को ऊपर तक पहुंचाने का काम करता है। अगर पारदर्शी पत्रकारिता नहीं होती तो गांव के दूरदराज के क्षेत्रों में बैठे संसाधन विहीन व्यक्ति के पास अपनी बात पहुंचाने का कोई साधन नहीं होता, जिसका एकमात्र माध्यम पत्रकार है, जिसके लेखनी के द्वारा वह अपनी समस्याओं का आदान प्रदान उच्चाधिकारी, मंत्री, राजनेता आदि तक पहुंचाने का काम करता है। पत्रकार अपने जीवन को संकट में डालकर जंगल, नदी, यहाँ तक कि दुर्गम स्थानों से भी खबरों तक पहुंचकर उसे समाज में लाने का काम करता है। आज के समय में परिस्थितियां बदली हैं, डिजिटल माध्यमों से भी पत्रकारिता में तेजी आई है। वहीं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रशांत पांडेय ने कहा कि पत्रकारिता जगत में इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक विस्तार हुआ है, लेकिन इस समय पत्रकारों के ऊपर जो दुर्व्यवहार और निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है वह गलत है। उनकी सुरक्षा अति आवश्यक है। इसके लिए सरकार को कड़े नियम लाने चाहिए, जिससे कि समाज के दर्पण के रूप में काम कर रहे पत्रकारों के हितों की रक्षा हो सके। वहीं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने सभागार में मौजूद पत्रकारों का अंगवस्त्र देकर सम्मान किया। कार्यक्रम का संचालन अवनीश पाठक ने किया। वहीं अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन देवमणि त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र नाथ पांडेय ने किया। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक डॉक्टर सुरेश, नागेश्वर सिंह, सीबी तिवारी, सत्येंद्र उपाध्याय, हवलदार सिंह, प्रवीण चौबे, श्रीकांत उपाध्याय, नीरज गुप्ता, राहुल सेठ, ऋषिकांत, राजीव पांडेय व सहयोगी के रूप में मतीन्द्र पांडेय, सुजल पांडेय, राजेंद्र चौबे, आशीष पांडेय, अजय पांडेय, अमित चौबे, बबलू राजभर समेत सभी ग्रामीण पत्रकार मौजूद रहे। असल चुनौती ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार को यहाँ जूझना, उससे उसके विकास, उसके व्यक्तित्व का क्या विकास होना है भगवान मानेंगे, लेकिन उसके परिवार का विकास और तो जरूर हो जाएगा पत्रकारिता में सच बोलने का। इसलिए हमने अपने को सिर्फ केंद्र किया आपके बीच में नारद जयंती के अवसर पर कि नारद जी से सीखने की सच भी बोलना और दरबार में बने भी रहना। शायद उनके लिए किसी के दरबार में क्या देव क्या दानव, नारद जी ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं किया। नारद जी सदैव में चलते रहे। अरे आदर्श तो हमें अपनों से के बीच से ही ढूंढना पड़ेगा। अभी देवमणि जी चर्चा कर रहे थे, राकेश चतुर्वेदी, आदर्श कोई अलग से नहीं पैदा हुआ। 2009 में तिहरी डैम के संदर्भ में मैं रिपोर्ट निकाल के लाया तो इसी काशी का लाभ सुशील त्रिपाठी भी एक पत्रकार हिंदुस्तान में मुझसे मिलने आए। उसने कहा मुझे जोशी कमेटी की रिपोर्ट दे दीजिए, मैं छापूंगा। तो उन्होंने कहा, जब मैंने कहा ये रिपोर्ट मैंने एक व्यक्ति को दी, उस व्यक्ति ने नहीं छापी और उस समय लखनऊ में एक सम्मानित अखबार के बड़े अखबार के संपादक था। बड़े प्रेम से उसने मुझसे रिपोर्ट ली, लेकिन रिपोर्ट का एक अंश नहीं छपा। सुशील त्रिपाठी ने कहा कि बनारस का पानी है, विश्वास कर सकते हैं तो आप रिपोर्ट दे दीजिए। हमने कहा मैं तो उस हालत में हूँ कि रिपोर्ट की फोटो कॉपी कराने के लिए भी मुझे 309 पेज की कॉपी, आज जैसा नहीं था कि 40 पैसे 50 पैसे में फोटो कॉपी हो जाती है। 2006-07 के समय में फोटो कॉपी कितनी की होती थी, आप पत्रकारिता होंगे तो आपको भी पता होगा, 1.5 रुपए 2 रुपए कॉपी। आज जैसी टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत नहीं थी, इसलिए सुशील त्रिपाठी ने सीरीज लिखी लाख करोड़
सोनभद्र की पहाड़ियों की स्टोरी करते समय बसंत के शरीर पूरा हो गया, लेकिन ये पत्रकार इस धरती का वो भी एक काशी है, परागकर से लेकर के ये शहरी पत्रकारिता नहीं थी।